हेलो एवरीबॉडी। मुझे अभी किसी ने एक वीडियो भेजी जिसमें पाकिस्तान की कोई फेमिनिस्ट थी और वो इस बात पे डिस्कशन कर रही थी कि मर्द फेमिनिस्ट नहीं हो सकते क्योंकि उनका लिव्ड एक्सपीरियंस नहीं है, तो मर्दों को अपने आप को फेमिनिस्ट नहीं कहलवाना चाहिए। मेरे ख्याल में ये एक फजूल किस्म की बहस है और उस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। हमें मेल एलाइज की ज़रूरत है, और जो भी हमारे मेल एलाइज हैं वो ये कहते हैं कि वो अपने आप को फेमिनिस्ट कहते हैं। वो ये नहीं कहते कि ये उनका लिव्ड एक्सपीरियंस है, वो यही कहते हैं कि हमारे माशरा ख़वातीन को इस तरह से ट्रीट करता है। पहले ही हमारे पास इतने कम प्रोग्रेसिव मर्द हैं जो फेमिनिज्म के हक में बात करते हैं। ज्यादातर हमारे प्रोग्रेसिव जो हैं फेमिनिज्म को बैश ही करते हैं या उसको रिडिक्यूल करते हैं। तो आपके जो थोड़े बहुत एलाइज हैं, मेल एलाइज, उनको आप लूज ना करें, क्योंकि वैसे ही पाकिस्तान की सोसाइटी में फेमिनिज्म के लफ्ज को एक गाली बना दिया गया है। तो जितने भी लोग फेमिनिज्म पे बात करें, मेल या फीमेल, वो अपने आप को फेमिनिस्ट कहलवाते हैं, तो इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। एक फजूल किस्म की बहस है और ये डी ट्रैक करती है असल जो प्रॉब्लम्स हैं खवातीन के उनसे। वी हैव बिगर फिश टू फ्राई, तो बेहतर यही है कि आप खवातीन के जो मसाइल हैं उन्हीं पर फोकस रखें और इस बहस में ना पड़े। ये एक बेकार किस्म की बहस है। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि औरत औरत की दुश्मन होती है, इस बात को मैं कई दफा अपनी स्ट्रीम्स में कह चुकी हूँ, लेकिन अगर अभी भी किसी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो मैं यही कहूंगी कि आपने जूम इन किया हुआ है, यू हैव टू जूम आउट करके देखें कि जो पूरा मुआशरा है वो खवातीन के खिलाफ रिग्ड है। तमाम पावर पोजीशंस पे मर्द हैं, ताकत का दारोमदार मर्द पे है, मर्दों ने खवातीन को अपने पूरे कंट्रोल में लिया हुआ है। अगर घरों के अंदर खवातीन की कुछ टॉक्सिक ट्रेड्स हैं या अगर खवातीन एक औरत दूसरी औरत का घर तबाह कर रही है, तो आप ये देखें कि एक सिस्टम जो ऑलरेडी खवातीन के खिलाफ रिग्ड है, उसके अंदर सर्वाइवल के लिए खवातीन ने शायद कुछ टॉक्सिक ट्रेड्स डेवलप हो गई हों, जिसमें एक खातून दूसरी खातून के शौहर को छीन रही हो या फिर सास और बहू की लड़ाई हो रही हो। लेकिन आप देखें कि ज्यादातर इंडिपेंडेंट खवातीन अब ऑप्ट करती हैं कि वो शादी ना करें, क्योंकि बहुत सारी खवातीन शादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहती क्योंकि उनकी आजादी सलब हो जाती है। अब तो बहुत सारे मर्द भी यही चाहते हैं कि वो शादी ना करें, क्योंकि जैसे दुनिया बदल रही है, लोगों के जो क्राइटेरियाज हैं जिंदगी गुजारने के वो बदल रहे हैं। आप इस तरह से देखें कि अगर स्लेवरी थी और स्लेव्स को बहुत मुश्किल हालात में रखा जाता था, उनको कैस्ट्रेट कर दिया जाता था, तो अगर किसी स्लेव ने अपने मालिक की जान ले ली तो आप क्या उस स्लेव को ब्लेम करेंगे? यही हाल खवातीन का है। आप इसको बार्गेन विद पेट्रियार्की कहेंगे। एक पेट्रियार्कल सिस्टम में सरवाइव करने के लिए खवातीन कुछ तरीके अपनाती हैं जिनको बार्गेनिंग विद पेट्रियार्की कहते हैं, कि वो मर्दों को खुश करती हैं, उनकी इसको इंटरनलाइज मिसोजिनी कहते हैं, जिसमें मर्दों की चापलूसी करती हैं। पावर पोजीशन पे जाने के लिए वो शायद एक से दूसरी खवातीन के खिलाफ बरसुरत बेकार होती हैं और उनको शायद नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। लेकिन अगर आप जूम आउट करें तो असल डोरियां मर्द ही हिला रहा होता है। तो आप जो भी ये कहता है कि औरत औरत की दुश्मन है, उसको जरूरत है कि वो टू सी द बिगर पिक्चर, कि बड़ी पिक्चर में डोरियां फिर भी मर्द के ही हाथों में है और ये खवातीन कठपुतलियां हैं और एक दूसरे को जो नीचा गिराने की कोशिश कर रही हैं वो मर्द के हुसूल के लिए, मर्द को वो एक रिसोर्स की तरह देखती हैं कि ताकत उसके पास है और वो ताकत को किस तरह से हासिल कर सकती हैं। इसलिए पेट्रियार्की एक औरत को दूसरी औरत के खिलाफ कंपीट करवाती है। तो इसका औरत से ताल्लुक नहीं है, इसका उस सिस्टम से ताल्लुक है जो रिग्ड है खवातीन के खिलाफ। थैंक यू।